स्वर्ण कच्छ जो है क्योंकि प्राचीन इतिहास में प्राचीन पुराणों के अंदर स्वर्ण कच्छ का उल्लेख है, जहाँ सोने के कमल हुआ करते थे। मतलब ये सरसब्ज एरिया होना चाहिए और आज भी मालवा के गेहूँ को जो है सोने की बालों से माना जाता है और सोने का गेहूँ माना जाता है। उस आधार पर मैं कहता हूँ कि ये उज्जैन का एरिया और आपका राजस्थान का भी बहुत सा एरिया और मध्य प्रदेश के बहुत से एरिया जितने में भोपाल तक का एरिया जो है ये स्वर्ण कच्छ के अंदर आना चाहिए। हम जिसे आज मालवा राज्य कहते हैं, मालवा राज्य की पूरी सीमाएं जो हैं, जिसमें हम निमाड़ को छोड़ दें और आपका गुजरात के भी कुछ इलाके इसमें शामिल कर लें, तो ये पूरा राज्य जो है विक्रमादित्य का राज्य था। जो हम अगर कह सकते हैं तो 10वीं शताब्दी के भोजराज का जो मालवा राज्य था वो पूरा राज्य था। राजस्थान में भी इसके कुछ क्षेत्र मिलते हैं, वो राज्य इनके राज्य में शामिल था। और इसके साथ में इनके नाना का शहर मथुरा राज्य भी इनको प्राप्त हो गया था और बाद में वो सेपरेट हो गया उनसे। विदिशा में भी विक्रमादित्य को पूजा जाता है और किंवदंतियों के अनुसार सीहोर का गणेश मंदिर विक्रमादित्य का स्थापित है। इसकी एक कहानी बाजीराव पेशवा से भी जुड़ी हुई। मूर्ति जो है वो ज़मीन के अंदर दफन थी, ज़मीन के अंदर थी, पूरी हुई थी। पूरी होने के बाद बाजीराव पेशवा जब भोपाल युद्ध के बाद मालवा की तरफ वापस जा रहे थे तो वहाँ पर उनका कैंप लगा हुआ था। उस कैंप के अंदर जो है उनको गणेश जी ने साक्षात्कार दिया कि जहाँ तेरा सिर है वहीं पर मैं हूँ, मुझे बाहर निकालो। वहाँ पर राणोजी सिंधिया के माध्यम से वहाँ पर जो है खुदाई की गई और खुदाई करने के बाद गणेश जी की मूर्ति हुई, गणेश जी का पूजन किया गया और गणेश जी का पूजन करने के वहाँ पर उनको स्थापित किया गया। ये कहानी है 1739 की और 1739 से जो है वो ये वहाँ भी मान्यता है कि बाजीराव पेशवा ने स्थापित किया है। और जब ये मूर्ति को हम अवलोकन करते हैं तो ये मूर्ति बहुत पुरानी है, अर्थात मतलब 2000 साल पहले की मूर्ति है और ज़मीन से निकली हुई है, तो अर्थ है कि ये विक्रमादित्य के कालीन होनी चाहिए।
प्राचीन मध्यकालीन इतिहास, गुप्त वंश से पहले क्षत्रपों का जब यहाँ पर शासन था, क्षत्रपों का शासन लगभग जो है पहली शताब्दी मतलब कुषाण के कनिष्क के मरने के बाद मध्य क्षेत्र में के अंदर क्षत्रपों के 200 करीब क्षत्रप यहाँ पर थे। उसमें से विक्रमादित्य को क्षत्रप माना गया है उज्जैन का, और उसने मथुरा के पीछे जो है वो शकों को पार करवा दिया था और मथुरा तक का राज्य जो है अपने राज्य में शामिल कर लिया था, बता दिया था। तो ये कहानी के अंदर वो ये चीज़ आती है कि ये पैदल पैदल और बैलगाड़ी के माध्यम से यहाँ पर उज्जैन की तरफ प्रस्थान कर गए थे। और उज्जैन के पास इस गांव में इन्होंने, हाँ, कहीं भी मतलब किसी गांव में जो है, क्योंकि क्या है कि राजाओं के द्वारा जो है ज़मीनें पड़ी रहती थी और मांगने पर मिल जाती थी, उस तरह से इनको वहाँ पर जगह मिल गई। अच्छा। और उस समय भी जो विक्रमादित्य के टाइम जो है, जो उज्जैन का राजा था उसका नाम भी विक्रम नृपति के नाम से उल्लेख मिलता है। अच्छा। तो हो सकता है कि उज्जैन के राजा को विक्रमादित्य, विक्रमार्क और विक्रम सूर्य के नाम से भी उपाधि दी जाती हो, और इस उपाधि के माध्यम से जो है उनको जो है ये किया जाता है। इस तरह से मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तक हमें लगभग 48 विक्रमादित्यों का उल्लेख मिलता है। यानी ओरिजिनल विक्रमादित्य जी से लेके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तक आने तक 500 इयर्स का रास्ता है। 500 इयर्स में 48 विक्रमादित्य, ये फ्यूडरल किंग्स भी हो सकते हैं और उज्जैन के मूल राजा भी हो सकते हैं। ओके। किष्किंधा, एक रायसेन में 2 गांव हैं, उन्हें किष्किंधा के नाम से जाना जाता है, और इतिहासकारों ने अपने किताबों में भी लिखा है कि ये किष्किंधा गांव है जो रायसेन में भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर पे है, और जामवन की गुफाएं यहाँ पर मिलती हैं। इसके बाद एक मान्यता और मुझे मतलब गांव के किंवदंतियों से मिली, और उस मूर्ति के जब मैंने दर्शन किए, यहाँ पर अपने रायसेन जिले में ही है ये मंदिर उसका, तो वो वानरी रूप है देवी का, और मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि वो मंदिर जो है बाली की पत्नी तारा का है। और आपका ये भी कहना था कि ये बाली का एरिया हो सकता है? हाँ, ये बाली का एरिया हो सकता है। बाली का एरिया इसलिए हो सकता है क्योंकि ये मान्यता, दूसरी जामवन की गुफाएं, जामवन इनके यहाँ जो है सेना नायक था, क्षत्रप था इनका। तीसरी चीज़ ताराबली जो है उसका अगर आप अपरांश करें तो ताराबली मिलता है, और हमारे यहाँ पंपापुर, मंडी द्वीप और प्रभातपट्टनम होशंगाबाद के पास में है। तो ये उस समय मतलब आज से करीब 5 से 10 हज़ार साल पहले यहाँ पर नौवहन का भी ये हो सकता है, नौवहन भी आते हैं। प्रभातपट्टनम, मंडी द्वीप, ये चीज़ें मिलना मतलब ये पानी में डूबी हुई जगह होनी चाहिए, और ये पंपा सरोवर हो सकता है, क्योंकि कई इतिहासकारों ने भी इस चीज़ को मान्य किया है कि ये पंपा सरोवर ही था उस समय का। और बाली को सह्याद्री पर्वत से, हाँ, मातंग ऋषि के शाप के कारण वो सह्याद्री पर्वत को पार नहीं कर सकता था, ऐसा शाप जो है रामायण में मिलता है।